ये खबर वाकई में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए होली की खुशियों को दोगुना कर सकती है। ताजा रिपोर्ट्स और गणना के अनुसार महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी की संभावना काफी प्रबल है। यहाँ इस अपडेट का पूरा विश्लेषण दिया गया है। होली से पहले डीए में बढ़ोतरी मुख्य बिंदु। अनुमानित वृद्धि। दिसंबर 2025 के AICPIIW कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार डीए में 2% की बढ़ोतरी होना लगभग तय है। नया डीए स्तर। वर्तमान में डीए 58% है, जो इस बढ़ोतरी के बाद 60% हो जाएगा। प्रभावी तिथि। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी का अरियर भी मिल सकता है। घोषणा का समय। उम्मीद है कि केंद्रीय कैबिनेट मार्च 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में, यानी होली 14 मार्च 2026 से ठीक पहले इसकी आधिकारिक घोषणा कर देगी। यह 60% का आंकड़ा क्यों महत्वपूर्ण है? यह वृद्धि इसलिए भी खास है क्योंकि ये 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल के समाप्त होने 31 दिसंबर 2025 के बाद की पहली डीए बढ़ोतरी है। हालांकि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन जब तक उसकी नई सिफारिशें लागू नहीं होती, तब तक डीए की गणना 7वें वेतन आयोग के बेसिक पे पर ही जारी रहेगी। बेसिक पे। उदाहरण 58% डीए पर वर्तमान, 60% डीए पर संभावित। मासिक फायदा 18,000 रुपए, 10,440 रुपए, 10,800 रुपए, 360 रुपए, 50,000 रुपए, 29,000 रुपए, 30,000 रुपए, 1,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 58,000 रुपए, 60,000 रुपए, 2,000 रुपए। क्या 8वें वेतन आयोग का भी इस पर असर पड़ेगा? हाँ, विशेषज्ञों का मानना है कि 60% का ये डीए आंकड़ा 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को तय करने में एक बेंचमार्क का काम करेगा। यदि डीए 60% पर स्थिर होता है, तो नए वेतन आयोग के लिए न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 1.60 होने की संभावना बढ़ जाती है। सावधानी। हालांकि आंकड़ों के आधार पर यह बढ़ोतरी पक्की लग रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि केवल कैबिनेट की बैठक के बाद ही होगी।